इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं जो मेंबर लांसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स हैं। मैम आपसे समझना चाहेंगे जो नया वेरिएंट है साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग में जो मिला है B11529, उसके बारे में क्या जानकारी है? बेसिकली देखिए ये म्यूटेशंस तो होती रहेंगी, परंतु ये जो लेटेस्ट हम म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं जो कि जीनोमिक कंसोर्शियम को वहाँ मिली है करके अफ्रीका में, वो म्यूटेशंस के ऑलरेडी स्पाइक प्रोटीन लेवल पे 30 म्यूटेशन से ऊपर हो चुके हैं। तो वो म्यूटेंट जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी है और ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी भी है इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिंग द ह्यूमन बींग्स। सो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और अभी जहाँ तक कि मैं अफ्रीका के सिनेरियो की बात करूँ, वहाँ पे करीबन 43% लोग हैं जिनको एक डोज मिला है और 32% के करीब लोग हैं जिनको 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन मिले हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लगाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। अभी तक कितने मामलों की जानकारी मैम? 22 मामले मिले हैं हमें, 22 मामले मिले हैं, परंतु डेथ्स भी हुई हैं करके। तो वो उसकी बेसिकली जब तक पूरे डेटा आ जाएंगे, अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 22 केसेस हमें मिले हैं जो कि इस वेरिएंट के हैं। और सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में ही? जी, साउथ अफ्रीका में है, एक केस हांगकांग से आया है और मेरे ख्याल से 3 केसेस बोत्सवाना से आए हैं। तो इसमें ऑलरेडी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सभी फ्लाइट्स में जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं इन कंट्रीज से उनकी चेकिंग हो करके, ताकि इस वेरिएंट का जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके। साउथ अफ्रीका की तरफ से ये भी कहा गया कि जो केसेस बढ़े हैं मुमकिन है कि इस वेरिएंट ने अहम भूमिका निभाई हो। एक तो वेरिएंट की भूमिका तो रहती है, परंतु वेरिएंट क्यों आएगा? पहली बात तो आपको ये समझना होगा, वेरिएंट तभी आएगा जब हम बेसिकली हमारा कवच ऊपर नहीं है, यानी कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, और नंबर 2 हम वैक्सीनेटेड नहीं हैं। और आप देखेंगे वैक्सीन कुछ ना कुछ हमारी प्रोटेक्टिव एफिकेसी काफ़ी हद तक देता है अगर हम 2 डोजेस लगाएं। इससे मैंने सबसे पहले शुरुआत वैक्सीनेशन स्टेटस से की थी, और हम चाहे वो भारत हो चाहे वो अफ्रीका हो, मेरे ख्याल से ह्यूमन बीइंग्स आर सेम एवरीवेयर। आदमी की फितरत नहीं जाती, हम सोचते हैं कि अब डिजीज़ नहीं है, केसेस नहीं दिख रहे हैं, तो हम किसी भी तरह से जा सकते हैं। तो आप पहली चीज़ हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट वेव में हमारे पास में वैक्सीन नहीं था, तो मास्क ही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल वैक्सीन था। तो वेरिएंट से बचाने के लिए भी हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क सबसे ज़्यादा, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन, उसमें सबसे ज़्यादा मास्क का अहम रोल है, ये कामयाब रहेंगे। अभी तक जो जानकारी मिली होगी मैम, कितना ट्रांसमिसिबल आप कह रहे हैं कि ज़्यादा है, घातक भी ज़्यादा हो सकता है, तो वो कितना %? क्योंकि देखिए अगर हम पिछले लास्ट कुछ दिनों की बात करें तो इसकी R0 अभी मैं नहीं बता सकते एग्जैक्टली कितना है, क्योंकि वो हमारे को वो आंकड़े मिलने हैं, बट काफ़ी कम समय में काफ़ी लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं। ये 22 लोगों का मामला अभी हमारे कुछ ही कल और परसों के बीच में ही आया है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि काफ़ी ट्रांसमिसिबल है और इसकी इफेक्टिविटी और ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा है। भारत को किस तरह की एहतियात लेने की ज़रूरत है, और जो गाइडलाइंस भी आई हैं स्वास्थ्य मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेट्स को कहा गया है कि आप चौकन्ना रहें? नंबर 1 तो ये है कि हमें सतर्क इसलिए रहना है कि जितने भी हमारे नए केसेस आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रैवल, वो किस तरीके का वायरस है। इसी तरह से अगर आपको पहले याद होगा, जब ब्रिटेन में पहले म्यूटेंट स्ट्रेन मिला था तो हमने सबसे पहले बेसिकली वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था, और फिर हमें बाद में जब पैसेंजर्स आए तो हमें पता चला। तो इस तरह से हमें सभी जो एयरलाइंस आ रही हैं, सभी पैसेंजर्स जो पॉजिटिव हैं उनके सैंपल्स को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजना चाहिए। और जो भी केसेस जब कम्युनिटी से भी निकल के आ रहे हैं तो हमें उनका टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है ये ज़रूर बढ़ानी चाहिए। और हम थोड़ी दिन में मैंने देखा है कि हम टेस्टिंग के मामले में काफ़ी थोड़े पीछे हो गए हैं, तो हमें टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम 15 लोग टेस्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी है करके, ताकि हमें केसेस भी इससे पता चलेंगे जो पॉजिटिव केसेस हैं, फिर उनका हम कम से कम कम्युनिटी में 5% सैंपल जो है जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेज पाएंगे। मतलब सतर्कता जरूरी है, लेकिन भारत के लिए फिलहाल चिंता की कोई? देखिए ऐसा है, भारत को चिंता मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि चिंता से हटना भी नहीं चाहिए, और आपको अपना आँख मूंद के नहीं रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हर क्षण आप ये मान के रहिए, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है और वायरस की नेचर है, उसने मल्टीप्लाई करना है, अपना कैरेक्टर बदलना है। तो चिंता का विषय तो ये है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे, और हमारी वैक्सीन कॉम्प्लिसेंसी है करके हमने 120 करोड़ डोजेस ज़रूर लगा लिए हैं, परंतु आप देखिए कि अगर बिहार
का राज्य है, उत्तर प्रदेश का राज्य है, और हम आंध्र प्रदेश की बात करें, हम मणिपुर की बात करें, या हम मेघालय की बात करें, तो पर्टिकुलरली हमें देखना पड़ेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह हमारे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फर्स्ट डोज भी कम लगी है, फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में भी गैप है ओवरऑल। तो हमें जहाँ तक कि आपका सवाल है कि हमारा चिंता का विषय दोनों चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। नंबर ऑफ केसेस कम आ रहे हैं, इस पर हमें आज नहीं जाना चाहिए। तो मतलब लोगों को ये समझना होगा कि नंबर ऑफ केसेस पे बहुत ज़्यादा आप नहीं करिए, क्योंकि आम आदमी ये कहता है कि केस कम आ रहे हैं। सबसे पहले मैं नेट पे देखती हूँ आज कितने केसेस आए, है ना। तो ये देखना जो है ये अपनी मन की शांति के लिए, परंतु ये हमें जहन में रखना पड़ेगा कि वायरस हमारे बीच में से गया नहीं है, वो एंडेमिसिटी की तरफ जा सकता है, या हमारे कुछ पॉकेट्स निकल सकते हैं जहाँ से ज़्यादा केसेस आए, और हमारे कोई बॉर्डर्स ट्रांसपेरेंट है नहीं, एक स्टेट में या एक राज्य में केसेस आए तो वो दूसरे राज्य में भी जल्दी से जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।